आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा मरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, शंकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुलराज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। ट्विनडर्म क्रीम दांत, खाज, खुजली और फंगल इन्फेक्शन से दे असरदार राहत। और ऑर्थोकूल हर्बल पेन रिलीफ ऑयल हर कदम पर दे सुकून का एहसास। हरलाखी के उमगांव में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी भीषण आग, सिलेंडर ब्लास्ट के बीच 5 वर्षीय बच्ची को निकाला गया सुरक्षित। 10 लाख से अधिक नगद समेत लाखों की संपत्ति हुई जलकर राख। अरेर थाना क्षेत्र में NH 527B पर पूजा कर घर लौट रहे ऑटो चालक और उसके परिवार पर किया गया हमला। चालक गंभीर रूप से हुआ घायल, पुलिस ने भेजा अस्पताल। वहीं आवेदन मिलने पर कार्रवाई की कही गई बात। लौका थाना क्षेत्र के पड़ती टोला में अवैध वधशाला पर SSB और पुलिस की संयुक्त छापेमारी में 10 गाय, 4 बछड़े व 30 किलो संदिग्ध गौमांस किया गया बरामद। 4 व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार। मधुबनी के ग्रामीण SP शिवम धाकर ने बेनीपट्टी अनुमंडल का किया निरीक्षण। अपराध नियंत्रण, जन सुनवाई और नेपाल सीमा की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। हरलाखी में वाहन जांच के दौरान 30 बोतल नेपाली देशी शराब हुई बरामद। मोटरसाइकिल सवार 2 तस्करों को किया गया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। सहारघाट में पुलिस और SSB की संयुक्त कार्रवाई में 2 किलो 1 ग्राम गांजा के साथ एक नेपाली तस्कर हुआ गिरफ्तार। वहीं उसका साथी बाइक लेकर हुआ फरार। सहारघाट थाना क्षेत्र के पहिपुरा गांव में एक घर से 1.5 भर सोना, 30 भर चांदी के गहने और 15,000 रुपए नगद हुए चोरी। आवेदन मिलने पर पुलिस द्वारा जांच की गई शुरू। और जयनगर की कमला नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव हुआ जारी। खतरे के निशान से 60 सेमी नीचे बह रही है नदी। नेपाल में बारिश से तटवर्ती गांव के लोग हुए सतर्क। खबरें अब विस्तार से। हरलाखी थाना क्षेत्र के उमगांव में रविवार दोपहर शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग ने एक परिवार की वर्षों की जमा पूंजी पल भर में राख कर दी। आग की चपेट में आने से घर में रखा गैस सिलेंडर भी ब्लास्ट कर गया। गनीमत रही कि समय रहते घर में सो रही 5 वर्षीय बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसे में 10 लाख रुपए से अधिक नगद राशि सहित लाखों की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। हरलाखी थाना क्षेत्र के उमगांव में रविवार दोपहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक घर में अचानक आग लगने के बाद गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। हालांकि गनीमत रही कि विस्फोट से पहले घर में सो रही 5 वर्षीय बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना उमगांव बैल बाजार के समीप श्रवण शाह के घर की है। आग लगने से घर में रखा अन्य सामान सहित लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति जलकर राख हो गई। घटना की सूचना मिलते ही हरलाखी थाना पुलिस तथा बेनीपट्टी से अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं पीड़ित गृहस्वामी श्रवण शाह ने बताया कि घटना के समय वे परिवार के साथ घर के बाहर कुछ काम कर रहे थे।
तभी घर से धुआं निकलता देख वे दौड़कर पहुंचे और सबसे पहले घर में सो रही अपनी 5 वर्षीय पुत्री दीपिका कुमारी को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके कुछ ही क्षण बाद घर में रखा गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। इसके बाद आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और घर में रखा पूरा सामान जलने लगा। उन्होंने बताया कि एनएच निर्माण के दौरान उनका मकान और कपड़ों की दुकान तोड़ दी गई थी। इसके बाद दुकान का सारा सामान घर में ही रखा गया था। उन्होंने कहा कि जमीन और मकान के मुआवजे के रूप में भू अर्जन विभाग से 10 लाख रुपए से अधिक की राशि मिली थी, जिसे नया मकान बनाने के लिए घर में रखा गया था। अग्निशमन दल के पहुंचने से पहले ही 10 लाख रुपए से अधिक नकद सहित घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। घटना के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं स्थानीय समाजसेवी निशांत मंडल, दानिश इकबाल एवं अनिल शाह ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को शीघ्र आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। की केना लागला है आगे की सब छलैया हमरा पोतिया अपना मने आइ खोले लकैया घर में कथी सब लगले या कथी से लगले या नहीं जानलिए या की सब जरले में धान के नहीं कैले सब जर गेले छै अपनी सरकारी कागज पत्तर खेत पटा के सब पैसा चले हमरा बेटा के तेल उल चले कते पाई छल कते पाई छल कने हजार गाँव में क्या सब जला है बताइए क्या सब जला है? कपड़ा का दुकान था, जितना गाला वाला था पैसा वैसा उसी में ढेला था, सब घर सब तो टार दिया था, उसी में पैसा घर के रखा था। ये घर में जमीन का पैसा के वाला खतियान और एलपीसी बनाया था, वो भी गया था केस करने के लिए। आधा का पैसा मिला है, आधा का पैसा नहीं मिला है, वो भी पैसा मिला था केस करने के लिए। 30-32 लाख रुपया है इसमें। और गैस भी ब्लास्ट हुआ है जी, सिलेंडर भी ब्लास्ट हुआ है क्या? बिजली से लाइन लगा है, बिजली से लाइन लगने के बाद सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, गैस से ही गैस पकड़ लिया है। पूरा कपड़ा गाँठ पूरा सेट के रख लेते, पूरा पैसा जल गया। कितना सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है? 2 सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है शायद। 2 कितना सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है? अभी तो एक ब्लास्ट कर दिया आपने तरीके से। जमीन का जो पैसा मिला था 2 दिन पहले ही अकाउंट से छोड़ा के लाया था। 2 सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। ऐसे देख करके देखिए 112 को फोन करके 112 को फोन करने के लिए 32 लाख रुपया सबका घर में जमीन के कागज सब चल गया, कपड़ा के दुकान चल गया, कमरे के पाए तोड़वा लेके पूरा मकान देने ही कमरे के पाए देने कमरे के पाए तोड़वा लेके पूरा घर। सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। सिलेंडर ब्लास्ट बिजली पे लगले पंखा में सब सिलेंडर में लगले केटा सिलेंडर ब्लास्ट करके सब कपड़ा में लगले। पहले आग लगा, कपड़ा में आग लगला के बाद ब्लास्ट केटा सिलेंडर भेले है। 2 सिलेंडर ब्लास्ट भेल, 2 सिलेंडर ब्लास्ट भेल ना, एक 2 ब्लास्ट भेल। ताका पड़ते वही में एमे ताका को शिकाय होय नहीं हो। आपन तो जड़ के आगे नाम की भेल? कन्या के नाम की भेल? कन्या के नाम की भेल? आगे नाम की भेल? आगे नाम की भेल? आगे नाम आगे नाम की भेल? इनके नाम की भेल? नाम है नाम पति है कांचन कुमारी। घर तोड़ देला का गिरका अलबस्ता चलका गरीब दुखिया के जन्म कथी में कोठा का तरह मार चलिए के ऊपर के गुजर करे चलिए। हमें 32 लाख 33 लाख रुपया सबका सब छोड़ा के चली कलाल कागज पत्तर जमीन वाला चल गया, दुकान का कपड़ा लता के दुकान ढेरी चल गया। आग केना लागल? आग केना लागल का बेटुआ सब घर तोड़ देला तुरंत लाइन के साथ से लाग गेल गा। लाइन के तार से सब लाइन सब सर्किल से हुआ है, सब सर्किल से लग गया है। लगभग कितना के संपत्ति जला है? 1 घंटा पहले 1 घंटा लगभग अधिकारियों के प्रशासन के 1 घंटा के बाद और की सब सामान चला? सामान की सब चला? घर का कर भेले, घर के मालिक के नाम की भेले? ये आगे घर में जी
तीन लड़का है। क्या नाम है लड़का? परभूषा है। परभूषा। घर का बेटा के नाम? बेटा के नाम सरवन कुमार। डेन न्यूज के लिए हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। पूजा कर परिवार के साथ लौट रहे एक ऑटो चालक पर अड़ेर थाना क्षेत्र में कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। NH 527B पर बिजलपुरा के पास हुई इस घटना में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। चालक के अनुसार ऑटो नहीं रोकने पर महादेव और विनोद समेत कुछ युवकों ने उनके साथ मारपीट की। सूचना पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने आवेदन मिलने के बाद कार्रवाई की बात कही। अड़ेर थाना क्षेत्र के अंतर्गत NH 527B पर रविवार दोपहर उपद्रवी तत्वों ने एक ऑटो चालक के साथ बेरहमी से मारपीट की। घटना में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही 112 की टीम मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। मिली जानकारी के अनुसार मनमोहन गांव निवासी ऑटो चालक अपने परिवार के साथ कपिलेश्वर मंदिर से पूजा अर्चना कर वापस लौट रहे थे। इस दौरान बिजलपुरा प्राथमिक विद्यालय के पास स्थित धोराई दास पोखर के समीप कुछ युवकों ने ऑटो रुकवाने का इशारा किया। परिवार के साथ होने के कारण चालक ने ऑटो नहीं रोका, जिससे नाराज होकर उपद्रवियों ने उन्हें निशाना बनाया। घायल चालक ने मारपीट करने वाले युवकों की पहचान महादेव और विनोद के रूप में की गई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों द्वारा डायल 112 पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घायल को अस्पताल पहुंचाया। इस संबंध में अड़ेर थाना पुलिस ने बताया कि फिलहाल घायल का इलाज चल रहा है। पुलिस ने कहा कि पीड़ित की ओर से लिखित आवेदन मिलने और मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत आरोपियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देख सके छी एखन हम मौजूद छी अपन NH 527B पर और अतः देखियो एकटा भाई साहब छै, टेम्पू के ड्राइवर छथि और ई गाड़ी छै हिनकर और देखियो एखन ई सड़क पर जाइ छलै त की समस्या भ गेला भाई? वो गाड़ी हम जाए चली घर बुझलिए, गाड़ी वो हाथ दिल के रोकल नहीं रोकल तो गाली दिल के ये फैट मार दिल के। तो के सब छलै चिन्है छलियै अहाँ? दू लड़का छलै, नाम एगो के महादेव छलै, एगो के हम चिन्है नहीं छलै, लेकिन ये के ग्रामीण बतेलखिन जे महादेव एगो लड़का और कौन लड़का छलै? और एगो के नाम विनोद। देख सके छी अतः बहुत सारा लोग अतः भीड़ लागल छै और ई सामने विद्यालय छै और ई हम NH पर खड़ा छी और अतः देखियो ड्राइवर साहब संगे आप स्थानीय पुलिस के खबर के लिए 112 के एक ग्रामीण सब फोन केलखिन गे। अच्छा तो देख सके अहाँ सब छलियै त? नहीं भाई हम सब तात्काल में नहीं अहाँ छलियै? हम देखते छियै हम नहीं और आदमी सब छलै त अहाँ संगे? की भेलै प्रमोद? बराबर चलिए टेम्पू वाला के रोकल के, टेम्पू चल रिजर्व में, टेम्पू वाला नहीं रोकल के आँख पर मारल के, बल्ला से आँख एकरा छोड़ दिल। लेडीज तो हताबा ही करे छले तो हम एक जगह छोड़े ली हम लेडीज। अपने गांव के लड़का सब? अपने गांव के दू लड़का छला, एगो महादेव छला तो नहीं मारल गया, एगो जो है वो खतनू बाबा के पोता है से एकरा मारल के, बल्ला से बड़ा आँख छोड़ दिल। तब हमसे गई तो भाई गया, उसको बोलना ही आगे घर से करवा। बस डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। भारत नेपाल सीमा से सटे मधुबनी के लौकहा थाना क्षेत्र में अवैध वधशाला के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। 18वीं वाहिनी SSB और लौकहा पुलिस की संयुक्त छापेमारी में 10 गाय, 4 बछड़े तथा करीब 30 किलोग्राम संदिग्ध गौमांस बरामद किया गया। कार्रवाई के दौरान 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं ड्रोन निगरानी की मदद से अभियान सफल रहा। बरामद सामग्री और आरोपियों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए लौकहा थाना को सौंप दिया गया है। विश्वसनीय सूचना के आधार पर दिनांक 12 जुलाई 2026 को प्रातः लगभग 5:45 पर 18वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल राजनगर के कमांडेंट कोजा राम रोड के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में उप कमांडेंट
अजीत सिंह के पर्यवेक्षण तथा सहायक कमांडेंट विकास राय के नेतृत्व में कंपनी मुख्यालय सब बीओपी लौकहा एवं थाना लौकहा पुलिस द्वारा ग्राम परतीटोला थाना लौकहा जिला मधुबनी स्थित एक अवैध वधशाला पर संयुक्त छापेमारी की गई। यह कार्रवाई ड्रोन निगरानी की सहायता से सफलतापूर्वक संपन्न हुई। छापेमारी के दौरान 10 गाय, 4 बछड़े तथा लगभग 30 किलोग्राम संदिग्ध गौ मांस बरामद किया गया। साथ ही मौके से 4 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों में मकसूद पिता राजा उल्लाह आयु 40 वर्षीय निवासी ग्राम परतीटोला थाना लौकहा जिला मधुबनी, मोहम्मद साहिद पिता मोहम्मद हारून आयु 52 वर्षीय निवासी ग्राम परतीटोला थाना लौकहा जिला मधुबनी, मोहम्मद अकबर पिता मोहम्मद वसीम आयु 15 वर्षीय निवासी ग्राम परतीटोला थाना लौकहा जिला मधुबनी तथा एक अन्य भारतीय व्यक्ति शामिल है। आवश्यक विधिक औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत बरामद पशुओं, संदिग्ध गौ मांस तथा गिरफ्तार व्यक्तियों को अग्रिम वैधानिक कार्रवाई हेतु थाना लौकहा के सुपुर्द कर दिया गया है। मामले में पुलिस द्वारा प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के अंतर्गत आगे की कार्रवाई की जा रही है। सशस्त्र सीमा बल भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए स्थानीय पुलिस एवं अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर निरंतर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। भविष्य में भी इस प्रकार के संयुक्त अभियान निरंतर जारी रहेंगे। डन न्यूज के लिए राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। मधुबनी के ग्रामीण एसपी शिवम धाकड़ बेनीपट्टी अनुमंडल पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न थानों और एसडीपीओ कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान अपराध नियंत्रण, जन सुनवाई और सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। एसपी ने कहा कि आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान उनकी प्राथमिकता है। मधुबनी जिले के ग्रामीण एसपी शिवम धाकड़ ने शनिवार को बेनीपट्टी अनुमंडल क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न थानों के साथ साथ बेनीपट्टी स्थित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया। अपनी नियुक्ति के 1 सप्ताह बाद ही क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और समस्याओं को समझने के उद्देश्य से एसपी ने यह दौरा किया। निरीक्षण के दौरान ग्रामीण एसपी शिवम धाकड़ ने स्पष्ट किया कि उनकी पहली प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्र में पुलिसिंग व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। उन्होंने कहा कि मैं अपने अंतर्गत आने वाले सभी अनुमंडलों का दौरा कर रहा हूं, ताकि जमीनी स्तर की समस्याओं को समझकर उनका समाधान किया जा सके। मेरी कोशिश यह रहेगी कि जनता को अपने काम के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। जिस कार्यालय से उनका काम संबंधित है, वहीं एक ही बार में उनका समाधान सुनिश्चित हो सके। नेपाल से सटे होने के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में होने वाली आपराधिक गतिविधियों और नशीले पदार्थों की तस्करी पर एसपी ने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि अक्सर अपराधी अपराध करने के बाद नेपाल भाग जाते हैं, जिससे उनकी गिरफ्तारी में तकनीकी और समन्वय संबंधित चुनौतियां सामने आती हैं। इस समस्या के समाधान के लिए एसपी ने रणनीति स्पष्ट करते हुए कहा कि हम उच्च स्तर पर नेपाल पुलिस के साथ बेहतर तालमेल बैठाएंगे। साथ ही सीमा सुरक्षा बल के साथ मिलकर सीमावर्ती इलाकों में सघन जांच अभियान चलाया जाएगा। नेपाल पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर उन फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए विशेष छापेमारी की जाएगी। पुलिस और जनता के संबंधों को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में एसपी ने कहा कि पुलिस पूरी निष्ठा के साथ 24 घंटे जनता की सेवा में तत्पर है। पुलिस कर्मियों के व्यवहार को लेकर उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर यदि कोई शिकायत आती है तो संबंधित पदाधिकारियों और फोर्स की काउंसलिंग की जाती है, ताकि वे जनता से शालीनता से पेश आएं। उन्होंने आम नागरिकों से भी अपील की कि वे पुलिसकर्मियों के साथ समन्वय और सामान्य मर्यादित व्यवहार रखें। उन्होंने कहा कि कई बार जनता उग्र हो जाती है तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को भी सख्त रुख अपनाना पड़ता है। सामान्य परिस्थितियों में पुलिस जनता की हर समस्या को गंभीरता से सुनती है और उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
यहाँ आने का सब पर्पस क्या था? आज 11 जुलाई 2026 को मेरे द्वारा जो बेनीपट्टी अनुमंडल है उसका दौरा किया गया। उसी क्रम में बेनीपट्टी एसडीपीओ साहब के ऑफिस का निरीक्षण किया गया। इसमें अभी रूरल एसपी में मेरी अभी पोस्टिंग हुई है, 1 वीक पहले मैंने ज्वाइन किया है। तो सभी जो एरिया है मेरे अंडर जो अनुमंडल है उन सभी का मैं दौरा कर रहा हूँ, विजिट कर रहा हूँ और वहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो लोकल लोग हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनका समाधान करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा मेरी प्राथमिकता ये भी रहेगी कि जो रूरल एरिया है उसके हिसाब से पुलिसिंग को थोड़ा इम्प्रूव किया जाए। इसी के साथ साथ क्योंकि ये नेपाल से भी लगता है, नेपाल बॉर्डर है यहाँ से, तो जो वहाँ के इश्यूज़ हैं स्पेशली दारू का जो आवागमन है, बाकी जो ये है जो अभियुक्त होते हैं वो उसमें भाग जाते हैं नेपाल में यहाँ पे क्राइम करके, उन सब पे एसडीपीओ साहब के साथ, एसएचओ लोगों के साथ, पूरी पुलिस टीम के साथ मिलकर काम किया जाएगा। और इसके अलावा यह है कि जो जनता है उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश की जाएगी। और उनका जो ये टेंडेंसी रहती है कि उनको 10 जगह जाना पड़ता है, 10 जगह फ़ोन करना पड़ता है, उस चीज़ में सुधार लाया जाएगा कि जिस ऑफिस में उनका काम है उस ऑफिस में उनका एक ही बार में काम हो जाए। नेपाल बॉर्डर के तरफ से जो असामाजिक तत्वों का आवाजाही रहता है, या यूँ कहे तो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में अधिकतर डकैती कांड में वहीं के अपराधी संलिप्त होते हैं, इनसे कैसे इस चुनौती को किस तरह से पाएंगे? ये एक इशू है तो क्योंकि यहाँ पे वो लोग क्राइम करके नेपाल में भाग जाते हैं, फिर वहाँ की पुलिस से कोऑर्डिनेशन में थोड़ा कभी कभी इशू हो जाता है, उनकी रिकवरी और उनकी जो गिरफ्तारी है उसमें इशू आता है। इसमें हम लोग ऊपर के स्तर से कोऑर्डिनेशन बैठाने की कोशिश करेंगे। एसएसबी जो है उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन बैठाने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो आवागमन जो हो रहा है उस पर थोड़ा बहुत और स्ट्रिक्ट तरीके से उन पर जाँच की जाए और जो वहाँ की पुलिस है उसके साथ कोऑर्डिनेशन करके जो यहाँ के अभियुक्त हैं उन पर छापामारी करके उनको गिरफ्तार किया। हाल के दिनों में पुलिस के व्यवहार को लेकर भी काफ़ी आलोचनाएं होती रही हैं और खासतौर पर मधुबनी में भी 1-2 की घटना हुई है तो पुलिस के आचरण पर सवाल खड़े करते हैं। ऐसे में आपका मैसेज क्या होगा ऐसे पुलिस पदाधिकारियों का जो पीड़ित हैं वो थाना तक आते हैं, उनसे के साथ बदसलूकी न हो? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पुलिस जो है वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड तरीके से जनता के लिए काम कर रही है। पुलिस की नौकरी 24 घंटे की नौकरी है और पुलिस वाले जो है 24 घंटे ही काम कर रहे हैं जनता की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। उसी क्रम में अगर छोटा मोटा ऊपर नीचे बातचीत करने में कुछ दिक्कत हो जाती है तो उस चीज़ के लिए हम लोग उनको काउंसलिंग वगैरह करते हैं। जो पदाधिकारी है, जो भी फोर्स है उसको काउंसलिंग करते हैं, उनको समझाते हैं। और जो जनता की तरफ से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि पुलिस के साथ भी उनको बिहेवियर जो है उनका नॉर्मल, जैसे नॉर्मल आदमी से बात करते हैं वैसे ही वो बात करें तो पुलिस की तरफ से भी जो बिहेवियर रहेगा वो भी नॉर्मल रहेगा। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि जनता खुद उग्र हो जाती है तो उसको डील करने के लिए कभी कभी पुलिस को भी थोड़ा उग्र होना पड़ता है, वरना इसके अलावा पुलिस बहुत अच्छे से काम कर रही है। सभी प्रॉब्लम्स जो भी हैं जो एसएचओ के पास आती है, एसडीपीओ साहब के पास आती है, सभी को सुना जाता है अच्छे से और सभी की प्रॉब्लम्स को तुरंत सॉल्व करने की पूरी तरीके से कोशिश की जाती है। बस डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी थाना क्षेत्र में वाहन जांच के दौरान पुलिस ने अवैध नेपाली शराब की खेप बरामद कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पोखरौनी चौक पर एक मोटरसाइकिल की तलाशी में 30 बोतल नेपाली देशी शराब मिली। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बलुआ गांव निवासी दीपेश कुमार और अर्जुन कुमार यादव के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने दोनों को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हरलाखी थाना क्षेत्र में पुलिस को अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पोखरौनी चौक पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक मोटरसाइकिल को रोककर तलाशी ली। तलाशी के क्रम में मोटरसाइकिल से 30 बोतल नेपाली देशी शराब बरामद की गई। इस कार्रवाई में पुलिस ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दीपेश कुमार पिता वीरू यादव तथा अर्जुन कुमार यादव पिता गौरी यादव, दोनों निवासी बलुआ, थाना हरलाखी, जिला मधुबनी के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस का कहना है कि जिले में अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने के लिए लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आने वाले दिनों में भी वाहन जांच और छापेमारी अभियान जारी रहेगा तथा शराब तस्करी में संलिप्त किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट।
अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज ही कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। सभी दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। हर दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम। ऑर्थोकूल, जो दर्द से दे तुरंत राहत।
दर्द जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को धीमा कर देता है, चाहे घुटनों का दर्द हो, कमर दर्द या मांसपेशियों के जकड़न, अब इसका आसान समाधान आपके पास है। पेश है ऑर्थोकूल रोल ऑन, जो देता है फास्ट कूलिंग रिलीफ और तुरंत आराम का एहसास। बस इसे लगाइए और महसूस कीजिए इसकी ठंडी राहत, जो दर्द वाली जगह पर तेजी से असर करती है। दिन भर की थकान, काम का दबाव या लंबी यात्रा, हर स्थिति में यह आपका भरोसेमंद साथी है। नो मेस, आसान इस्तेमाल और तुरंत राहत। ऑर्थोकूल रोल ऑन, दर्द हटाए, आराम दिलाए। अब यह आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है और ऑनलाइन भी आसानी से खरीदा जा सकता है। भारत नेपाल सीमा के समीप साहरघाट थाना क्षेत्र में पुलिस और एसएसबी ने संयुक्त कार्रवाई कर गांजा तस्करी के प्रयास को विफल कर दिया। तिराहा मोड़ के पास वाहन जांच के दौरान 2 किलो 1 ग्राम गांजा के साथ नेपाल के महोत्तरी जिले के लोहारपट्टी निवासी एहजाद को गिरफ्तार किया गया। उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। साहरघाट थाना पुलिस एवं एसएसबी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए भारत नेपाल सीमा के समीप साहरघाट थाना के निकट तिराहा मोड़ से 2 किलोग्राम 1 ग्राम गांजा के साथ एक नेपाली तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्कर की पहचान नेपाल के महोत्तरी जिले के लोहारपट्टी गांव निवासी एहजाद के रूप में हुई है। गिरफ्तार तस्कर को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का निर्देश संबंधित थाना अध्यक्ष को दिया गया है। यह जानकारी बेनीपट्टी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार ने शनिवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार शुक्रवार की सुबह एसएसबी गंगौर को सूचना मिली थी कि गांजा की एक खेप सीमा पार कर तस्करी के लिए लाई जा रही है। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसडीपीओ के नेतृत्व में साहरघाट थाना पुलिस एवं एसएसबी की संयुक्त छापेमारी टीम का गठन किया गया। इसके बाद साहरघाट थाना पुलिस एवं एसएसबी के अधिकारियों और जवानों ने संयुक्त रूप से साहरघाट थाना के निकट तिराहा मोड़ पर सघन वाहन जांच अभियान शुरू किया। जांच के दौरान मधवापुर की ओर से एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिए, जिनके पास एक काला बैग मौजूद था। पुलिस टीम ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो मोटरसाइकिल चालक वाहन मोड़कर तेज रफ्तार से भागने लगे। इसी दौरान पीछे बैठा व्यक्ति संतुलन बिगड़ने से गिर गया, जिससे उसे चोट लग गई और वह भागने में असफल रहा। हालांकि मोटरसाइकिल चालक मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। गिरफ्तार व्यक्ति के पास मौजूद काले बैग की तलाशी लेने पर उसमें से 2 किलो 1 ग्राम गांजा एवं 1 मोबाइल फोन बरामद किया गया। पूछताछ में गिरफ्तार तस्कर ने फरार चालक की पहचान नेपाल के मुसहरनिया निवासी छोटू राजा के रूप में बताई। इस संबंध में साहरघाट थाना में एनडीपीएस एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई। द न्यूज के लिए बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड अंतर्गत साहरघाट थाना क्षेत्र के पहिपुरा गांव में अज्ञात चोरों ने एक घर को निशाना बनाकर लाखों रुपए मूल्य के जेवरात और नकदी चोरी कर फरार हो गए। पीड़िता चंद्रकला देवी ने इस मामले को लेकर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार चोर 1.5 भर सोने के आभूषण, 30 भर चांदी के गहने और 15,000 रुपए नगद लेकर फरार हो चुके हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मधवापुर प्रखंड के साहरघाट थाना क्षेत्र के पहिपुरा गांव निवासी चंद्रकला देवी ने घर में चोरी होने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि 10 जुलाई की आधी रात के बाद अज्ञात चोरों ने उनके घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना की शिकायत उन्होंने 11 जुलाई को साहरघाट थाना में दर्ज कराई। आवेदन में चंद्रकला देवी ने बताया कि चोर घर से करीब 1.5 भर सोने के आभूषण, 30 भर चांदी के गहने तथा 15,000 रुपए नगद चोरी कर ले गए हैं। साहरघाट थाना अध्यक्ष अभिजीत कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। आवेदिका के आवेदन के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मामले की जांच की जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार को सौंपी गई है। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट।
जयनगर में कमला नदी के जलस्तर में एक बार फिर उतार चढ़ाव दर्ज किया गया है। नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण रविवार को नदी खतरे के निशान से 60 सेंटीमीटर नीचे बह रही थी। जलस्तर बढ़ने की सूचना से तटबंध के भीतर बसे गांव में दहशत का माहौल बन गया है। हालांकि बाढ़ नियंत्रण विभाग ने नदी से सटे सभी इलाकों को फिलहाल सुरक्षित बताया है। नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित कमला नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव देखा गया। रविवार को नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 60 सेंटीमीटर नीचे बह रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण रविवार को जयनगर स्थित कमला नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। हालांकि जलस्तर में कमी आ रही है। नदी के जलस्तर बढ़ने की सूचना पर कमला नदी के पश्चिमी एवं पूर्वी तटबंध के भीतर बसे गांव के लोगों में एक बार फिर दहशत का माहौल बन गया है। बता दें कि कमला नदी के जलस्तर में वृद्धि होने पर प्रखंड के डोरवार, ब्रह्मोत्तर तथा खैरा मठ गांव सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। बाढ़ का पानी फैलने से गांव की फसलें प्रभावित होती हैं और लोगों को आने जाने में भी परेशानी होती है। इस मामले में पूछे जाने पर बाढ़ नियंत्रण विभाग के कनीय अभियंता अजय कुमार ने बताया कि नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव देखा गया है। फिलहाल नदी खतरे के निशान से 60 सेंटीमीटर नीचे बह रही है और नदी से सटे सारे इलाके अभी सुरक्षित हैं। बोलो ना चोरी गला, एक स्क्रिप्ट आप उड़ा दिए। डन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी के बीच मधुबनी में केंद्रीय चयन पर्षद यानी सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। जिले के 11 परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल और दंडाधिकारियों की तैनाती रही। वहीं प्रशासन ने परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और कदाचार मुक्त बताया। बिहार में केंद्रीय चयन पर्षद की लिखित परीक्षा आज दिनांक 12 जुलाई 2026 को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित की गई। मधुबनी जिले में भी परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। जिले के 11 परीक्षा केंद्रों पर प्रथम पाली की परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। यह परीक्षा एक ही पाली में आयोजित होनी थी। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। केंद्रों के मुख्य द्वार पर अभ्यर्थियों की मेटल डिटेक्टर से गहन जांच की गई। जांच के बाद ही परीक्षार्थियों को केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी गई। प्रशासन की ओर से परीक्षा के लिए सख्त दिशा निर्देश लागू किए गए थे। अभ्यर्थियों को केवल अपना प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड और 2 साधारण कलम लेकर ही परीक्षा केंद्र में अंदर जाने की अनुमति दी गई। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, बैग, किताब, नोट्स तथा अन्य किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री को केंद्र के अंदर ले जाने पर पूरी तरह रोक रही। परीक्षा केंद्रों के बाहर पुलिस बल, दंडाधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती रही ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या गड़बड़ी की संभावना को पूरी तरह रोका जा सके। अभ्यर्थी भी समय से पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए शांतिपूर्वक परीक्षा में शामिल हुए। कुल मिलाकर मधुबनी में केंद्रीय चयन पर्षद यानी सिपाही भर्ती परीक्षा की लिखित परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल और कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच सफलतापूर्वक संपन्न हुई। प्रशासन का उद्देश्य निष्पक्ष, पारदर्शी और कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराना रहा। डन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला
होटल है जो कि एक साल 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम, मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। क्या आप अपने घर के किसी खास कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं और भी खास, चाहे शादी विवाह हो, पूजा पाठ, जन्मदिन या कोई भी शुभ अवसर? अब आपको अलग अलग दुकानों में भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मधुबनी का भरोसेमंद नाम लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड लेकर आया है आपके हर आयोजन का संपूर्ण समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। यहाँ मिलती है आकर्षक विवाह मंडप सजावट, फूलों की खूबसूरत डेकोरेशन, वीडियोग्राफी व फोटोशूट की है सुविधा उपलब्ध। साथ ही साइबर कैफे सेवा, जो है ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट, स्कैनिंग और अन्य डिजिटल कामों के लिए एकदम आसान समाधान। और अब आपके कार्यक्रम को और भी खास बनाने के लिए रंगारंग कार्यक्रम, लाइव म्यूजिक और इंटरटेनमेंट की शानदार व्यवस्था, मेहमानों के लिए गाड़ी भाड़ा की आसान सुविधा और अनुभवी कारीगरों की कुशल टीम। साथ ही मिलेगा दूध, दही, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और स्वादिष्ट मिठाइयों के साथ पकवानों की पूरी सामग्री। शादी और भोज के लिए टेंट, कुर्सी, बर्तन और लाइटिंग, साथ ही बड़े आयोजनों के लिए बल्क ऑर्डर और होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड, वार्ड नंबर 11, बटुक भैरव चौक, सप्ता, मधुबनी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें और अपने हर खास पल को बनाएं शानदार। बिहार सरकार की प्रस्तावित पेपरलेस निबंधन व्यवस्था के विरोध में जिला दस्तावेज नवीस संघ ने खजौली स्थित अपर निबंधन कार्यालय परिसर में बैठक कर नई जिला कार्यकारिणी का गठन किया। बैठक में मधुरानंद झा को सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष चुना गया। साथ ही पेपरलेस निबंधन व्यवस्था के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन तेज करने और आम लोगों को जागरूक करने का निर्णय लिया गया।
खजौली प्रखंड मुख्यालय स्थित अपर निबंधन कार्यालय परिसर में रविवार को जिला दस्तावेज नवीस संघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला मंत्री राजदेव सिंह ने की, जबकि संचालन खजौली शाखा के गौरी शंकर मल्लिक ने किया। बैठक में सर्वसम्मति से जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया तथा बिहार सरकार की प्रस्तावित पेपरलेस निबंधन व्यवस्था का विरोध करने का निर्णय लिया गया। बैठक में चुनाव प्रभारी सह प्रदेश अध्यक्ष उदय कुमार सिन्हा की उपस्थिति में मधुरानंद झा को सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष चुना गया। मुरलीधर पाठक एवं भरत ठाकुर को जिला उपाध्यक्ष, हीरालाल राय एवं राजदेव सिंह को जिला मंत्री, पंकज कुमार सिंह को कोषाध्यक्ष तथा मोहम्मद जकाउल्लाह को आय व्यय निरीक्षक मनोनीत किया गया। वहीं श्रवण कुमार बेनीपट्टी, लाल बाबू यादव फूलपरास, लक्ष्मी नारायण बाबू बरही, अमोद कुमार यादव जयनगर, गंगा प्रसाद यादव खजौली, रामशंकर यादव झंझारपुर एवं अमीर चौधरी मधुबनी को कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष उदय कुमार सिन्हा ने कहा कि पेपरलेस निबंधन व्यवस्था लागू होने से दस्तावेज नवीसों की भूमिका प्रभावित होगी और आम लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि संघ इस व्यवस्था का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेगा। प्रदेश आय व्यय निरीक्षक शिव शंकर श्रीवास्तव एवं प्रदेश महामंत्री सर्वेश कुमार सिन्हा ने भी सरकार से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की। जिला मंत्री राजदेव सिंह, कार्यकारिणी सदस्य गंगा प्रसाद यादव तथा गौरी शंकर मल्लिक ने कहा कि पेपरलेस निबंधन व्यवस्था के संभावित प्रभावों के प्रति आम लोगों को जागरूक किया जाएगा। बैठक में जिले के विभिन्न निबंधन कार्यालयों के दस्तावेज नवीस उपस्थित। डेन न्यूज के लिए खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के +2 हाई स्कूल बिहारी के 3 शिक्षकों को शिक्षा में नवाचार के लिए सम्मानित किया गया। प्रधानाध्यापिका रुक्मिणी कुमारी, शिक्षिका राजनंदिनी और शिक्षक जितेंद्र कुमार सिंह को डायट नरार के प्राचार्य डॉक्टर रत्नेश कुमार रत्न ने प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह प्रदान किया। कबाड़ से जुगाड़ थीम पर आधारित इस सम्मान समारोह में सीमित संसाधनों से बेहतर शिक्षा नवाचार को सराहा गया। शिक्षा पद्धति को मनोरंजक एवं नवाचारी बनाने में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के +2 हाई स्कूल बिहारी की 2 शिक्षिकाएं और 1 शिक्षक सम्मानित हुए। सम्मानित होने वालों में प्रधानाध्यापिका रुक्मिणी कुमारी, शिक्षिका राजनंदिनी तथा शिक्षक जितेंद्र कुमार सिंह शामिल हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान नरार के प्राचार्य डॉक्टर रत्नेश कुमार रत्न ने उन्हें प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। यह सम्मान द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर डिजिटल मंच द्वारा आयोजित जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह 2026 के तहत प्रदान की गई। कबाड़ से जुगाड़ थीम पर आधारित यह सम्मान उन शिक्षकों को दिया जाता है जो सीमित संसाधनों में बेहतर और रोचक नवाचार कर स्कूली शिक्षा को आनंददायी एवं प्रभावी बनाते हैं। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर डिजिटल मंच के शिक्षकों सहित मधवापुर के विभिन्न शिक्षक संगठनों ने सम्मानित शिक्षकों को बधाई एवं शुभकामनाएं। मंच का जो अवार्ड शो हुआ है मधुबनी के डाइट में नरार में, उस प्रोग्राम के बारे में आपका क्या फीडबैक है, क्या कहना चाहते हैं? सर, आज जो नवाचारी शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए जिला स्तरीय टीबीटी अवार्ड फंक्शन मधुबनी जिला में डाइट नरार में आयोजित हुआ। यह प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन रहा सर, और यह सिलसिलेवार ढंग से वो इतना सुंदर था कि समय का पता ही नहीं चला। क्या पार्टिसिपेंट, यहाँ तो श्रोता ही उठने का नाम नहीं ले रहे हैं, और उनके मनोबल को देखते हुए और उनके इस भाव विभोरता को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कार्यक्रम में यदि 4-5 घंटे और चलते तो और बेहतर होता। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सुबह से शाम हो गई, लेकिन फिर भी कार्यक्रम समाप्ति का नाम नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग कार्यक्रम के उत्तरार्ध में हैं। और दूसरी बात टीबीटी को लेकर के हम कहेंगे, जिसके बैनर तले आज हम लोगों ने यहाँ पर अवार्ड फंक्शन किया है, तो उसके लिए हम कहना चाहेंगे कि इसमें वो सारे शिक्षक जुड़े जो कहीं ना कहीं अपने विद्यालय में काम करते हैं। किसके लिए करते हैं? बच्चों के लिए करते हैं, और खास करके शिक्षक के लिए पूरे समाज के बच्चे अपने बच्चे होते हैं। अपना औलाद से भी बढ़कर के शिक्षक वह दूसरी समाज के औलाद को आगे बढ़ाते हैं। वह जो है एक ऐसा पेड़ लगाते हैं जो कहीं ना कहीं उसे शीतल छांव हमेशा देते हैं। तो इसलिए हम आह्वान करना चाहेंगे सभी सरकारी शिक्षकों को कि टीबीटी मंच से जुड़े, और आप जो एक सीमित दायरे में, अपने विद्यालय के सीमित दायरे में
हैं जहां पर आप गुमनाम हैं, कोई पहचान नहीं। इसलिए आप भी इससे जुड़े और पूरे स्तर पर, क्योंकि टीवीटी मंच से अभी 75,000 लोग जुड़े हुए हैं, तो आप भी अपनी प्रतिभा को इन सभी लोगों के साथ साझा करें, बच्चों तक साझा करें, अभिभावकों तक साझा करें और अपने आप को एक नई पहचान दे, एक नई उड़ान दे। आप सिखाएं और अपने सीखें, यही साथ साथ जोड़े ज्ञान, यही है हमारा टीवीटी का पहचान। बहुत बढ़िया। इसलिए मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा #TVT द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। डैन न्यूज के लिए मधवापुर से SK दीपक की रिपोर्ट। मिथिला की सांस्कृतिक और वैदिक परंपरा का अद्भुत स्वरूप रविवार को सौराठ सभागाछी में देखने को मिला। मैथिल परशुराम सेना के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में कवि सम्मेलन और पारंपरिक शास्त्रार्थ का आयोजन किया गया। देश भर से आए विद्वानों और वेदाचार्यों ने वैदिक ज्ञान पर अपने विचार रखे। मधुबनी के विश्व विख्यात सौराठ सभागाछी में रविवार को मिथिला की गौरवशाली सांस्कृतिक और वैदिक परंपरा का अनुपम संगम देखने को मिला। मैथिल परशुराम सेना मधुबनी के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में होम्योपैथिक हॉल सौराठ सभागाछी में कवि सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही वेद विद्यालय सेसो पाठी के विद्वान वेदाचार्यों द्वारा पारंपरिक शास्त्रार्थ का भी भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए विद्वानों और वेदाचार्यों ने शास्त्र, तर्क और वैदिक ज्ञान पर आधारित विचार विमर्श प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने इस ऐतिहासिक परंपरा को जीवंत रूप में देखकर प्रसन्नता व्यक्त की और इसे मिथिला की बौद्धिक विरासत का महत्वपूर्ण प्रतीक बताया। वक्ताओं ने कहा कि सौराठ सभा केवल पारंपरिक वैवाहिक सभाओं के लिए ही प्रसिद्ध नहीं रही है, बल्कि यह सदियों से शास्त्रार्थ, ज्ञान विमर्श और विद्वानों के समागम का प्रमुख केंद्र भी रही है। ऐसे आयोजनों के माध्यम से मिथिला की सांस्कृतिक पहचान और वैदिक परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम में यह भी कहा गया कि भारत की सनातन संस्कृति और वैदिक ज्ञान परंपरा विश्व भर में। मधवापुर प्रखंड के +2 हाई स्कूल उत्तरा के पुस्तकालय अध्यक्ष प्रकाश कुमार के असामयिक निधन से विद्यालय परिसर और क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। शनिवार रात दरभंगा के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वे पिछले कुछ महीनों से बीमार चल रहे थे। उनके निधन पर विद्यालय के शिक्षकों और कर्मियों ने गहरा दुख व्यक्त किया। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के +2 हाई स्कूल उत्तरा के पुस्तकालय अध्यक्ष प्रकाश कुमार का असामयिक निधन हो गया। उन्होंने शनिवार की रात दरभंगा के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे पिछले कुछ महीनों से बीमार चल रहे थे और इलाजरत थे। उनके निधन की खबर मिलते ही विद्यालय परिवार एवं शिक्षा जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके निधन पर विद्यालय की प्रधानाध्यापिका भारती कुमारी, पूर्व प्रधानाध्यापक राधाकांत सिंह रमन, शिक्षक कृष्ण कुमार, मनोज कुमार सहित अन्य शिक्षकों एवं कर्मियों ने गहरा शोक व्यक्त किया। सभी ने दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोकाकुल परिजनों को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। डैन न्यूज के लिए मधवापुर से SK दीपक की रिपोर्ट। आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डैन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।